दोस्तों 2026 शुरू हो चुका है और इस वर्ष काफ़ी कुछ बदल गया है। तो आपके जो प्रमाण पत्र बनाते हैं, चाहे वो आय हो, जाति हो, निवास हो, तो उनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट न्यू प्रोसेस से कैसे बना सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर देर न करते हुए चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सिंपल सा अपने गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और इस पर आने के बाद में आपको ई डिस्ट्रिक्ट वाली जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसी को सर्च कर लेना है। इसे सर्च करने के बाद में जो इनका पहला वाला ऑप्शन है आपको इसी पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वैसा इंटरफेस कुछ खुलकर आ जाएगा। फिर यहाँ आपको कोने में आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस लॉगिन पे आपको सिटीजन लॉगिन वाला या ई साथी वाला आपको लॉगिन दिखाई देगा। इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाते हैं आप नवीन उपयोगकर्ता। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। आपको ये फॉर्म भरना है और इसे भरने के बाद में आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और इसे आपको किस तरीके से भरना है, कैसे आप भर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से जाकर भी इस वीडियो देख सकते हैं। जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बन जाए तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। कैप्चर कोड जैसा दिख रहा है वैसे ही फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप जो है इनकी वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको इधर दिखाई देगा कि आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, आप कौन सा प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो आय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। तो हम आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमारे सामने एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फिर आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन में अपना जो आधार कार्ड है वो आपका जो आधार नंबर है उसे फिल करना है। पर याद रहे जो आपके आधार कार्ड का नंबर है उस पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। फिर दूसरा कैप्चर कोड है, जैसा कैप्चर कोड यहाँ पर दिख रहा है सेम वैसे ही कैप्चर कोड फिल कर देना है। फिर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में जो नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका का जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। फिर इसी को आपको भरना है। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि नगरीय क्षेत्र से हैं। आप जिस भी क्षेत्र से हों आपको उसे सिलेक्ट करना है। फिर दूसरा है प्रार्थी का नाम, जो उनका नाम है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तीसरा है पिता, पति या अभिभावक का या संरक्षक का नाम, तो मैं इसमें पिता का जो नाम है वही रहने दूंगा। और फिर माता का नाम जो है वो भरना है यहाँ पर। तो चलिए हम इस फॉर्म को भरते हैं। तो ये वाला पेज जब आप भरते हो तो यहाँ पर आपको अपना जो नाम है उसे हिंदी में ही भरना है। जैसे कि आपके फादर का नाम है उन्हें भी हिंदी में भरना है, जो आपकी माता का नाम है वो भी हिंदी में है। क्योंकि हम जो आय प्रमाण पत्र बनाना है वो हिंदी में है तो हम हिंदी में भरेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर है मकान संख्या, जो आपकी मकान संख्या वो आपको फिल करनी है। फिर जो आपका मोहल्ला या पोस्ट जो लगती है उसे आपको यहाँ इस वाले कॉलम में डालना है। फिर जनपद, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर डालना है। फिर तहसील, जो आपकी तहसील हो उसे इस वाले कॉलम में डालना है। फिर ग्राम, यानी जो आपके गांव का नाम हो उसे आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। फिर लास्ट ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर दूसरा आता है यहाँ पर पता, यानी हम लोग अपने स्थायी पते पर हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो उनको ये वाली डिटेल भरनी है। फिर स्थायी पते में वो जहाँ के रहने वाले हैं उनको ये वाली डिटेल भी भरनी है। पर मेरे केस में जो है हमारी जो स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो मैं उपरोक्त वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही जो मेरी सारी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। फिर आगे ऑप्शन आता है व्यवसाय का, कि आप कौन सा व्यवसाय करते हो, उस व्यवसाय के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। और अधिकतम सदस्य, यानी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो उसके बारे में हमें डिटेल देनी है। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपको अपने व्यवसाय के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आप व्यवसाय करते हो, आप मजदूरी करते हैं, जॉब करते हो, जिससे भी आपके रिलेटेड इनकम होती हो उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद में आता है परिवार का विवरण, यानी आपके जो परिवार है उसमें कुल कितने सदस्य हैं वो आपको यहाँ पर नंबर
डाल लेना है। जितने भी आपके साथ नंबर हों वो ऑटोमेटिकली फिल होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। आपको इनमें अपनी डिटेल फिल करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लोग डाले तो 2 आ गई, अगर मैं 3 डालता तो 3 आ जाती। जितने भी डालता, इसमें अधिकतम 50 सदस्य लिखे हुए हैं तो 50 तक मैं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद जो आपको सबसे पहले नाम डालना है वो उनका डालना है जो हेड ऑफ द फैमिली हो, यानी चाहे वो आपके फादर हैं या दादाजी हैं, आपको उनका नाम डालना है। वो क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर व्यवसाय से आय, यानी उस इनकम कितनी होती है, उन्हें साल भर में वो कितना पैसा कमाते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर वाइफ का नाम डालना है कि वो क्या करती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गृहिणी डाला है। और फिर जो इनकम है उसे मैंने 0 कर दिया है। अगर आपके भाई बहन भी हैं तो आप वो अपने भाई का नाम यहाँ पर डालना है। वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालना है। और फिर आपको उनकी इनकम जो है वो 0 कर देनी है। और इतना करते ही आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है कि उसके बाद में आप चाहे कि आप किसके माध्यम से आपको जो पैसे कमाते हो वो आप किस माध्यम से कमाते हो। अकुशल भूमिहीन मजदूर, यानी आप सिर्फ मजदूरी करते हो, या आपके कुशल मजदूर यानी आपको जो इनकम जो है वो खेती से है। अगर आप खेती से है तो आपको अपनी ज़मीन का विवरण देना होगा। और पेंशन से आय है तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। सेवा योजन से आय है तो उसको आपको वेतन पर्ची देनी अनिवार्य होगी, यानी अगर आपकी सैलरी आती है तो उसके हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। फिर निजी व्यवसाय से आए, अगर आपका अपना पर्सनल कोई व्यवसाय है तो उससे आपको क्या इनकम है वो यहाँ पर डालना है, लेकिन उसका वार्षिक किराए की धनराशि के अकॉर्डिंग आपको इसे अनिवार्य हो जाएगा। फिर अन्य स्रोतों से आए, अन्य स्रोतों से जो आय है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इनमें से कोई एक ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। तो जो मैं लास्ट वाला ऑप्शन है अन्य स्रोतों से आय, मैं इसी वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ और इसी पर मैं जितनी साल भर में इनकम होगी उसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूं। फिर इसके बाद में जो वार्षिक कुल आय है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में क्या इससे पहले आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर जारी हुआ है तो आपको हाँ करना है और उसका नंबर फिल करना है। नहीं हुआ है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो इसको हाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर है राशन कार्ड संख्या, अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो उसकी जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी, अदरवाइज ये अपने आप हट जाएगा। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका शो नहीं होगा। फिर प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कारण है, इसके हमें कारण बताना है। तो यहाँ पर आप शिक्षण संस्थान में प्रवेश, यानी आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए बनवा रहे हैं, या छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं, या किसी अन्य कार्य के लिए, तो हम अन्य कार्य वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में ये हमसे पूछेगा कार्य का नाम बताइए, तो यहाँ पर हम कोई भी काम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ आवश्यक कार्य। अलग से प्रमाण पत्र पर अलग से अपना फोटो चाहता हूं तो मैंने यहां पर फोटो वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट किया और चूज फाइल वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके अपने फोटो को अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रहे आपके जो फोटो का साइज है वो अधिकतम 50 KB होना चाहिए, यानी 50 KB से कम का होना चाहिए। अब इसे 50 KB से कम का हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अपने सभी डॉक्यूमेंट्सों को या अपने फोटो को रिसाइज करने के लिए सिंपल सा आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है फोटो रिसाइजर। फोटो रिसाइजर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे टाइप करके इसे ओपन कर लेना है। इस पर यहाँ पर आना है P17 इमेज टूल, इसे आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर भी कर सकते हैं। और फिर रिड्यूस इमेज साइज इन KB, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट इमेज, यहाँ से हमें इमेज को सिलेक्ट करना है, जिस भी इमेज का हमें यहाँ पर रिसाइज करना है। जैसे कि मैं इस वाले डॉक्यूमेंट्स को मुझे रिसाइज करना है, ये मुझे चाहिए 50 KB में और यहाँ पर शो हो रहा है 100 KB, तो मैं ऐसे यहाँ पर 50 KB से कम कर लूँगा। मैं अपने हिसाब से इसे कम करूँगा, फिर इसको जनरेट कर दूंगा। थोड़ा ये टाइम लगाएगा, फिर जनरेट होकर आ जाएगा। फिर सिंपल से मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लूँगा, फिर आप यहीं से जाकर यहाँ से फिर इसे अपलोड कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्सों को अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो। तो जैसे मैंने फोटो को अपने रिसाइज कर लिया, फिर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता जाऊंगा वो यहाँ पर शो होते जाएंगे। उसके बाद में आता है स्वघोषित प्रमाण पत्र। तो अब बारी आती है कि ये स्वघोषित प्रमाण पत्र आपको मिलेगा कहाँ से, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप कहाँ से ले सकते हैं।
अब बारी आती है कि ये स्वयं घोषित प्रमाण पत्र जो है ये कहाँ से मिलेगा। तो सिंपल आपको गूगल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में ई डिस्ट्रिक्ट आपको टाइप करना है और ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करके आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी को ओपन करना है। और इसे ओपन करने के बाद में जो सबसे नीचे आएंगे आप थोड़ा स्क्रॉल करके फिर नीचे आपको दिखाई मिल जाएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्वयं घोषित प्रमाण पत्र। आपको इसी पर क्लिक करके यहीं से आपको डाउनलोड करना है या प्रिंट निकाल के रख लेना है। वैसे तो ये आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप स्वयं घोषित प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। इसे आपको हाथ से फिल करना है और इसे फिर अपलोड करना है। फिर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आना है और फिर आपको जो स्वयं घोषित प्रमाण पत्र है इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसकी जो साइज़ है वो भी अधिकतम 50 KB 100 KB तक होनी चाहिए। फिर इसको आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसके अलावा और कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो। आप अपना राशन कार्ड देना चाहते हो या अपनी वेतन पर्ची देने चाहते हो। लेकिन मैं अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में हमसे ये पूछेगा कि आप कौन सी ID देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख के आ गया। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड जो है वो फिल कर दिया है। फिर चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ से अपने आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हमारे जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। फिर मैं दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और इसे दर्ज करने के बाद जो फाइल है वो मेरी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद में जो PDF फाइल है वो बनकर आ जाएगी। मैंने जो अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए जितनी भी डिटेल इस पर दी होंगी अगर सब कुछ मुझे ओके लगती है तो फिर मैं यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मैं इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी जो पेमेंट है वो करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर आ जाती है फिर सबमिट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है ये जनरेट होकर आ जाता है और इसी को हमें सेव करके रखना है क्योंकि हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर इसके बाद में मैं इसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और फिर इसे आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा फिर प्रोसीड टू विद पेमेंट के लिए यहाँ पर कितनी अमाउंट आई है 15 रुपये, यानी मात्र 15 रुपये में आप अपना जो प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं आऊँगा यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज खुल के आएगा, मैं इसे कंटिन्यू करूँगा और फिर आगे बढ़ जाऊँगा। जो पेमेंट का जो डैशबोर्ड है वो आ जाता है। यहाँ पर आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, आप नेट बैंकिंग से, UPI के थ्रू, UPI QR कोड या डेबिट कार्ड। तो मैं जो पेमेंट करना चाहता हूँ वो UPI QR कोड से करना चाहता हूँ। तो इतने में ही मेरा जो QR कोड है वो जनरेट होकर आ जाएगा और फिर मैं इसी के माध्यम से जो अपनी पेमेंट है वो करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही सिंपल सा आपको यहाँ पर इसके QR कोड को स्कैन करना है और स्कैन करते ही जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। पेमेंट के बाद में ये अपने आप रीडायरेक्ट होगा और फिर आपको इसी वाले ऑप्शन पर आ जाना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलकर आए तो आपको टेंशन नहीं ले रहा है। क्लिक हेयर टू क्लोज द विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर दोबारा करने के बाद में सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसे यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए मैं इसे दर्ज करता हूँ, फिर आपको इसे सबमिट करके आगे का जो प्रोसेस है उसे बताता हूँ। देखिए मैंने जो अपना एप्लीकेशन नंबर है वो दर्ज कर दिया। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद में ट्रांजैक्शन जो डिटेल है वो निकल आ जाती है। फिर हम इसे सीधे सिंपल सा सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इतना करते ही जो हमारा जो वो सेवा शुल्क है वो जमा हो चुका है और हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हमें अपने इसे प्रिंट कर लेना है। अब बारी आती है कि आप तो 15 से 20 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद में दोबारा से आपको इसी आईडी पर लॉगिन करना है और फिर आपको निस्तारित आवेदन वाले ऑप्शन पर चेक कर लेना है कि लेखपाल ने आपके जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी और फिर 15 से 20 दिन में आपका जो प्रमाण पत्र है यहाँ पर बन के आ जाएगा। आपने कौन सा प्रमाण पत्र बनवाया था, जैसे कि इनकम है, कास्ट है, आपको जो भी करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस माध्यम से आप घर बैठे ही बिना किसी झंझट के आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।